नमस्कार दोस्तों। चांद पर एक दिन कितने घंटे का होता है? लेकिन चांद का एक दिन धरती के एक दिन से 29.5 गुना बड़ा होता है। इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाए तो चांद पर एक दिन में लगभग 708.7 घंटे होते हैं। पृथ्वी पर 12 घंटे की रात और 12 घंटे का ही दिन होता है। लेकिन चांद पर पृथ्वी के 14 दिन के बराबर दिन और 14 दिन के बराबर ही रात होती है। क्या आप चांद की जानकारी जानना चाहते हैं? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं आपको चांद की समस्त जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा स्वयं 451 अरब वर्ष पुराना है। ये कैसे बना, ये भी एक रहस्य है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है और यह खुद से नहीं चमकता, बल्कि यह तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। ये पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के दौरान हुआ था। इस प्रभाव से निकला मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में एकत्रित होकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करना जरूर। चंद्रमा की तात्कालिक कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसीलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा समान नजर आता है। वह पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग दिखता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति और प्लूटो आदि ग्रहों के भी उपग्रह अर्थात चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह सौर जगत में मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह के पास कलिस्टो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और ईओ भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्र को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपक जाएगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यदि कारण है कि व्यक्ति वहां आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर 1.62 वर्ग मीटर प्रति सेकंड गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो वह धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। ये भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। धरती पर से हमें आसमान नीला और सफेद जैसा दिखाई देता है, तो उसका कारण है कि धरती पर 70% से ज्यादा जल है जो रिफ्लेक्ट होता है। इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती का वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है।
लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। वहां धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर ही है। ऐसे में वहां अधिकतर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन हमें चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसमें एकदम चमकदार सफेद रंग होता है। मतलब चमकीला चांद धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है। लेकिन चांद पर जब खड़े होकर आप धरती को देखेंगे तो वह पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज्यादा चमकीला और नीला दिखाई देगा, और ये भी कि यह अपने मौलिक आकार से 4 गुना बड़ा भी दिखाई देगा। चांद की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।